हेलो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? इस बात को लेके लोगों के मन में बहुत सारी गलत सोच है। ना जाने डिजिटल मार्केटिंग को किस किस बिजनेस से कंपेयर करते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहिए, क्यों अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग में लेके आना चाहिए, कैसे आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग में ला सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको क्यों आना चाहिए। सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको क्या सीखना पड़ेगा। सारा कुछ इस वीडियो में आपको ओवरव्यू डिजिटल मार्केटिंग के बारे में दूंगा। तो बने रहिए। मैं हूं अजय ठाकुर, आप देख रहे हैं द डिजी लाइफ, बोले दो पूरा डिजिटल ज्ञान। डिजिटल मार्केटिंग इज़ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। इसका मतलब है डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, अपना एक नया वेंचर स्टार्ट किया है। वो कुछ भी हो सकता है, फिजिकल प्रोडक्ट से लेके वर्चुअल प्रोडक्ट तक। तो आपको उसका एडवर्टाइजमेंट करना है। तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस में जो लोग पहले किया करते थे, अगर किसी ने कोई अपना नया वेंचर, नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको कैसे ऐड करेगा। आप न्यूज़पेपर में जाएंगे उसका ऐड देने के लिए, टीवी पे ऐड देने के लिए जाएंगे, पंपलेट बंटवा सकते हैं, होर्डिंग लगवा सकते हैं। बहुत से ऐसे तरीके हैं जो आप ट्रेडिशनल बिजनेस में किया करते थे। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के। जैसे आप यूट्यूब पे कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि यूट्यूब स्टार्ट करते ही शुरुआत में कोई ऐड आता है, यूट्यूब के बीच में कोई ऐड आता है, या यूट्यूब के बाद में कोई ऐड आता है। तो आप उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। आप फेसबुक चलाते हैं, गूगल सर्च करते हैं, कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको दिखता है। तो कोई ना कोई वो एडवर्टाइजमेंट दे रहा होता है अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, अपने बिजनेस का एक अवेयरनेस बनाने के लिए कि आपके बिजनेस क्या है और किस पर्पज़ से आप अपने बिजनेस को करते हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसमें आइडियाज़ हैं। इन सबको आपको अवेयरनेस फैलाने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेते हैं। जब भी आप अपने प्रोडक्ट को डिजिटली प्रमोट करते हैं तो आप आराम से अपने ट्रैकिंग कर सकते हैं कि क्या आपने टारगेटिंग ऑडियंस रखी हैं, कितने लोगों के पास आपका डिजिटल प्रोडक्ट पहुंचा है, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया। ये सारा डेटा आप डिजिटल मार्केटिंग से निकाल सकते हैं। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं था। आपने होर्डिंग लगवाया, बिल बुक में दिया, टीवी में ऐड दिया, न्यूज़पेपर में दिया, बट वहाँ पे आप अपनी टारगेटिंग ऑडियंस नहीं देख सकते थे कि किस किस के पास आपका ऐड पहुँचा है, कहाँ कहाँ आपका ऐड दिखाई दे रहा है। मतलब कि जिसको आपको ऐड दिखाना नहीं है वो लोग भी आपका ऐड देख रहे हैं। तो इससे वेस्ट ऑफ मनी रहता था पूरा। मान लीजिए आपने पुराने तरीके से एक होर्डिंग लगवा दिया, ठीक है। होर्डिंग लगवाने के बाद आप, होर्डिंग वाला एक दिन के लिए तो होर्डिंग लगाएगा नहीं। होर्डिंग लगाने के बाद आपने उसको 1 महीने के लिए लगा दिया। फिर होर्डिंग वाले ने बोला नहीं, कम से कम 3 से 6 महीने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। एटलीस्ट 6 महीने तक इसको आपको होर्डिंग लगा के रखना पड़ेगा। आपने लगा दिया और पता चला आपने अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ और ऐड किया है। और ऐड करने के बाद आप होर्डिंग में चेंज तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपने उसको 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो बेफालतू में आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, जिससे आपकी मनी वेस्ट होगी और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा और कोई कन्वर्जन भी नहीं आएगा। तो इट मीन्स कि जो ट्रेडिशनल तरीका था होर्डिंग लगाने का, वो आज के टाइम में बेकार हो चुका है। इससे अच्छा आप डिजिटल बिजनेस में आके डिजिटल मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो वो बहुत ही सस्ता होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, उसका भी तरीका बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ। डिजिटल मार्केटिंग में जैसे सपोज दैट आपका कोई तरीका बदल गया, आपका कोई प्रोडक्ट बदल गया, आपको कन्वर्जन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें अपना ऐड चेंज कर सकते हैं। सडन आप अपना ऐड स्टॉप करके आप अपना ऐड चेंज कर सकते हैं। ऐड चेंज करने के बाद दोबारा से उसको रिव्यू में डाल के अप्रूवल मिलने के बाद आप दोबारा से रन हो जाएगा सेम कॉस्ट में, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो डिजिटल मार्केटिंग के यही फ़ायदे हैं कि आपकी एक तो कॉस्ट सेविंग होती है। कॉस्ट सेविंग होने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपने जिसको टारगेट किया है वो आपको पूरा डेटा दिखाई देता है। आप एनालाइज कर सकते हैं कि
आपने जिसको टारगेट किया था उसके पास पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा है, कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने डिसलाइक किया है, ये सारा डेटा आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू निकाल सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। मान लीजिए मैंने कोई गूगल एडवर्ड चलाया। गूगल एडवर्ड क्या होता है? गूगल एडवर्ड्स में आप कोई भी सर्च इंजन में, जैसे एसईओ, मान लीजिए कि एसईओ है, एसईओ में आप कोई कीवर्ड्स डालते हैं, अपने वेबसाइट पे कोई कीवर्ड्स डालते हैं और कोई मार्केट में यूज़र्स आता है या कोई सर्च गूगल पे जाता है, वो कीवर्ड सर्च करता है। अगर वो कीवर्ड आपकी वेबसाइट में मिलेगा तो सबसे पहले वो आपकी वेबसाइट दिखाएगा। इसे बोलते हैं एसईओ। और जब भी अपने डिजिटल मार्केटिंग आप अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो सबसे पहले पूछता है कि आपकी टारगेटिंग ऑडियंस क्या है, टारगेटिंग ऑडियंस क्या है और उसकी एज क्या है, किस एज ग्रुप के रखना है आपको, क्या एरिया सेलेक्ट करना है, ये सारा कुछ पहले से वो आपको पूछ लेता। तो इसका मतलब है कि जिस टारगेटिंग ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, जिस ऑडियंस को, उसी ऑडियंस के पास वो आपका ऐड जाएगा, जिससे कि आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। सपोज़ दैट आपको सिर्फ मेल को ऐड दिखाना है, फीमेल को नहीं दिखाना है, तो सिर्फ आप मेल को दिखा सकते हैं, फीमेल को नहीं दिखा सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है डिजिटल मार्केटिंग का कि जहां आप चाहें वहां अपना ऐड चला सकते हैं, जिस टारगेटिंग ऑडियंस को सेलेक्ट करना चाहें वहां कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें करने के लिए, तो वो सारा कुछ मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगा। आने वाले टाइम में मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी निकालूंगा, जिसमें मैं सारे टॉपिक क्लियर करूँगा। वो कोर्स बिल्कुल ही फ्री होगा आपके लिए, जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। एसईओ क्या होता है, एसएमएम क्या होता है, फेसबुक मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, गूगल एडवर्ड क्या होता है, सब कुछ इसमें आपको बताया जाएगा। और उसमें ये भी स्टेप बाय स्टेप आपको विथ प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कि कैसे आप एक ऐड को क्रिएट करते हैं, क्या क्या ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, किस टाइप की ऑडियंस को सेलेक्ट करना है, क्या नहीं करना है, लिविंग पीपल्स को करना है। इट मीन्स कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करना है, या फिर जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी सेलेक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू योर ऐड, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट वी कैन डिसाइड कि हमें क्या करना है। तो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपने आने वाले कोर्स में बताऊंगा, जो कि फ्री होगा आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। लोग आज का ट्रेंड क्या बन गया है, लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कर लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो। भाई डिजिटल मार्केटिंग कर तो लो, बट उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको क्या टूल्स हैं, कैसे टूल्स परफॉर्म करते हैं, हर टूल्स का एक क्राइटेरिया होता है कि किस टूल्स में कितना टाइम देना पड़ता है, क्या सेगमेंटेशन होते हैं, क्या टारगेटिंग ऑडियंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो पहले हमें उन सभी चीज़ों को सीखना पड़ेगा एग्जीक्यूट करने से पहले। आजकल ऑनलाइन ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है, जब से जियो ने अपना इंटरनेट फ्री कर दिया है ना, आजकल बच्चे बच्चे के पास इंटरनेट है। पहले लोग एक दिन में 300 मिनट सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे स्पेंड करते थे, इंटरनेट पे स्पेंड करते थे। बट आज के टाइम 400 से 500 मिनट, बोले तो 5 से 6 घंटे डेली का उनका एवरेज है मोबाइल पे स्पेंड करने का, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल सर्च, सारा कुछ इसी पे जाता है। तो आप ये देख लीजिए कि आपकी टारगेटिंग कितनी पॉसिबल हो गई है कि आप इजीली टारगेट कर सकते हो लोगों को, क्योंकि जो वो हमेशा मोबाइल पे ही रहते हैं। अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे होगे, साइड बाय साइड अगर आपका मोबाइल रिंग करता है, कोई मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो आप वीडियो को पॉज करके तुरंत नोटिफिकेशन देखोगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप इतने एडिक्ट हो गए हो अब इंटरनेट पे कि आपको इंटरनेट चलाना ही चलाना है। और इस लॉकडाउन में, कोविड-19 में, ये परसेंटेज 5 से बढ़ के 6 से 7 घंटे डेली की हो गई है। इट मीन्स कंटिन्यूस 6 से 7 घंटे नहीं, कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, पूरा 24 घंटे में आप 6 से 7 घंटे अपने मोबाइल पे बिता रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है आपको डिजिटल मार्केटिंग में आने के लिए। आप अपनी टारगेटिंग ऑडियंस को ईजिली टारगेट कर सकते हैं। मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज़ दैट आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, अमेज़ॉन पे जाते हैं, वहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है। सपोज़ दैट एक जूता पसंद आता है आपको, या कुछ भी, एनीथिंग। आपने उसको देखा, लाइक किया, और आप अपने कार्ट पे जाके उसको सेव कर देते हो, और किसी वजह से उसको परचेज़ नहीं किया। तो गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सारा डेटा उनके पास चला जाता है, और वो अगले 24 घंटे तक, यानी कि 24 क्या, अगले 10 से 15 दिनों तक आपको वो ऐड दिखाते रहेंगे।
और आपके मन में इतना विश्वास आ जाएगा कि हाँ ये मेरे को लेना ही लेना है। बेशक आप उस टाइम आपने उसको मना कर दिया, कार्ट में जाके उसको भूल गए, बट आप भूल गए हो, बट अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल बिल्कुल नहीं भूला है, क्योंकि उसके वो डेटाबेस में जाके फिक्स हो गया है कि ये इस टाइप की टारगेटिंग ऑडियंस थी, इस टारगेटिंग ऑडियंस को मेरा ऐड पसंद आया है, मेरा जूता पसंद आया है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन उसको ऐड वो दिखाता रहेगा, पुश करता रहेगा। 99% क्लोजिंग हो जाती है कि आप क्लोज हो जाते हो। आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि आपको जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सच है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, दृश्यम मूवी। दृश्यम मूवी में क्या रहता है, कैरेक्टर और क्या करता है कि बेशक उसने वो चीज़ ना करी हो, बट वो सामने वाले को वो दिखाता रहता है, बोल बोल के दिखा के उसके माइंड सेट को इतना ऐसा कर देता है कि वो उसको सच मान लेता है। तो सब कुछ यही फंडा है। अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हो और उसको लाइक करते हो, अपना डेटा फिल कर देते हो, मेल आईडी, फ़ोन नंबर कुछ भी डाल देते हो, तो अगले महीने भर तक आने वाले टाइम में वो आपको कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश ज़रूर करेगा, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बिल्कुल नहीं था। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता था, सपोज दैट आपने ये तय कर लिया कि आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में फ़ीडबैक लेना है, तो फीडबैक आप कैसे लोगे? कोई आपकी दुकान पे आता है, दुकान पे आने के बाद उससे आप क्या बोलोगे कि भैया आपको ये मेरा ऐड कहाँ दिखा? वो बोलेगा मेरे को होर्डिंग पे दिखा, कोई बोलेगा पंपलेट पे दिखा। तो दिन में कितने लोगों को आप पूछ लोगे? कोई इरिटेट भी हो जाएगा, कोई बताएगा भी नहीं, तो आपके पास डेटा नहीं होगा उसके लिए। बट डिजिटल मार्केटिंग में सारा डेटा आपके पास अवेलेबल होता है कि किन लोगों ने कहाँ पे आपका ऐड देखा, कैसे लाइक किया, और किस टाइप की ऑडियंस आपके पास आ रही है, क्या आपका वो प्रोडक्ट परचेस कर भी रही है कि नहीं कर रही है। और अगर वो आपकी वेबसाइट पे लैंड करती है तो फिर भी आपके पास उसका डेटा है, आप उसको दोबारा अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो, उसको पुश कर सकते हो। दिन में 100 लोगों को आप ऐसे रीटारगेटिंग करते हो तो 4 से 5, 10 लोग तो आपका प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा है। आज की डेट में अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटली नहीं लेके आ रहे हो तो आने वाले टाइम में बिजनेस बिल्कुल ठप होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। बहुत सी कंपनियों ने ये कल्चर अपना लिया है कि उनको वर्क फ्रॉम होम करना है। तो भैया वर्क फ्रॉम होम करना है तो बाहर कौन निकलेगा, आपकी शॉप पे कौन आएगा? सबको घर बैठे सारी चीज़ें चाहिए ऑनलाइन, उनको बस सर्च करना है और सारी डिटेल्स उनके सामने आ जानी चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने बिजनेस को डिजिटली प्रमोट करिए, डिजिटली लेके आइए, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा मेरे आने वाले कोर्स में कि आपको कैसे अपने डिजिटल बिजनेस को डिजिटली लेके आना है। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, आपको पता है? डिजिटल मार्केटिंग टोटल ऑटोमेशन पे होता है। आपने एक बार अपना ऐड बनाया, उसको ऑटोमेशन पे छोड़ दीजिए, सारा काम उसको करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सारा ऐड दिखाएगा, किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, सब कुछ वो करेगा, क्योंकि आप सारा कुछ पहले सेट कर चुके हैं। पर ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेडिशनल मार्केट में आपको सारा डेटा, अगर आप समझ लो आपके सामने सारा डेटा आ भी गया, उसके बाद आपको एक सेल्समैन बिठाना पड़ेगा कॉल करने के लिए, हेलो सर ये ले लो वो ले लो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपने मेरा प्रोडक्ट देखा होगा, आप यहाँ से गए होगे तो आपको एक होर्डिंग दिखी होगी। वो कहता नहीं सर मेरे को तो कोई होर्डिंग ही नहीं दिखी, तो आप क्या करोगे? तो डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, सारा कुछ ऑटोमेशन होता है। किसी को आपको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग खुद ही आपके वेबसाइट पे लैंड करते हैं, सारा कुछ देखते हैं, वेबसाइट पे लैंड करेंगे या फिर आपके एडवर्टाइजमेंट पे लैंड करेंगे। तो डिजिटली आपको आना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो आज मैंने डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर सारा ओवरव्यू आपको बताया इस वीडियो में। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत कुछ नया मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बेल आइकन दबाने के बाद आपको मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे थे द डिजी लाइफ, बोले तो पूरा डिजिटल ज्ञान। थैंक यू, जय हिंद।